सो हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो सेमेस्टर 5 में है। ठीक है, सेमेस्टर 5 में जो आपका पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी पे बात करेंगे। यूनिट वाइज बात करेंगे, मतलब यूनिट 1 के कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे जहाँ से सवाल आएगा पेपर में, और यूनिट 2 और यूनिट 3 हम 3 यूनिट की बात करेंगे, फोर्थ यूनिट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पेपर में 3 ही यूनिट तैयार करके जानी है और 2 बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट पेपर में आएंगे वहीं से, ठीक है, जो डिस्कस करेंगे। और बता भी दूंगा ये आपको कंटेंट पीडीएफ वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है वो कैसे आप पा सकते हो। पहली चीज़ क्या है कि एक आपको यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट दे रखा होगा एनआरएम वाला। ठीक है, एनआरएम आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके एप्लीकेशन करके 2 सवाल बनते हैं। ठीक है, एक आपका रूट वाला सवाल बनता है ना, रूट के अंदर कोई वैल्यू दे दी जाएगी तो आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, एक सवाल आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, दूसरा जो उससे सवाल बनता है वो एक पावर वाला बनता है, मतलब कोई भी नंबर दे देगा, उसकी पावर 1/3 दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का एक सवाल न्यूटन रैप्सन मेथड से आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको ये न्यूटन रैप्सन मेथड यूनिट नंबर 1 से तैयार करना है, और यूनिट नंबर 1 से आपको क्या तैयार करना है वो भी चीज़ें समझ लो। ठीक है, एक होता है आपका बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ठीक है, बाइसेक्शन जो मेथड होता है, मैं यहाँ पे यूनिट 1 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पे क्या कहते हैं, मैं बस टॉपिक बता दूंगा। क्वेश्चन जो होगा वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आओगे और गूगल, आपको बस आपको तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एलियो अपडेट। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको बस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, एलियो अपडेट डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे बीएससी का एक कोर्स होगा, उसी पे कोर्स पे जाके माई कोर्सेज पे कोर्सेज स्टोर वाले पे बटन पे कोर्स होगा, वहीं पे क्लिक करके ये वाला कोर्स जो मिलेगा आपको, इसी कोर्स में कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखना बीएससी सेमेस्टर 5 का होगा एक ऑप्शन। सेमेस्टर 5 के बाद में मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, मैथमेटिक्स वाले पे क्लिक करने के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस पे क्लिक करना। यहाँ पे 2 पीडीएफ पड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 2। ये 2 पीडीएफ है, इसमें एक और पीडीएफ अभी ऐड कर दूंगा, वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3। 3 के हो जाएंगे, तो ये आपको इतना बस तैयार करके जाना है। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से एक बाइसेक्शन मेथड हो गया, यहाँ से सवाल किस तरीके का बनता है वो मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ। ठीक है, एक तो मतलब सवाल वहीं से उसी पीडीएफ से देख लेना। दूसरा एक यहाँ से जो यूनिट नंबर 1 से बनेगा वो NGF से, न्यूटन गार्गी मेथड से बनेगा। ठीक है, फॉर्म से, ठीक है, न्यूटन गार्गी से बनेगा। तो न्यूटन गार्गी का एक फॉर्मूला होता है, वो तुम्हें तैयार होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ से क्या जिस तरीके का सवाल फॉर्म हो सकता है वो वहाँ पे अवेलेबल दे रखा है, तो उस सवाल को तुम लगा लेना। ठीक है, और उस सवाल यहाँ पे सवाल दे रखा होगा, उसका जो सोल्यूशन दे रखा होगा सवाल के साथ में उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन तो हमको एग्जाम बूस्टर वाले फोल्डर में मिलेगा जाके। अब एग्जाम बूस्टर क्या वो भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आओगे, एक नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम बूस्टर करके है। ठीक है, एग्जाम बूस्टर 4 यूनिट के दे रखे हैं, तो इसमें से तुमको एग्जाम बूस्टर में उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। अगला हम तुमको बताते हैं एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। जो देखो एक होता है डिवाइडेड वाला, ठीक है, जिसमें होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, उसमें आपको कैलकुलेट करना होता है, एक टेबल दे रखी होती है। ठीक है, टेबल वाला जो सवाल रहता है जिसपे एक मिसिंग वाला टर्म दे रखा होता है, मिसिंग वाला टर्म होता है। ठीक है, वहां से एक सवाल बन जाता है, तो उसको जरूर देख लेना, डिवाइडेड डिफरेंस वाले फॉर्मूले वाला जो क्वेश्चन बनता है। और ज़्यादा उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रही है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक से आई थिंक एक ही क्वेश्चन दे रखा होगा, उतना टाइम है नहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन तो दे रखा है, उसी को तैयार कर लेना। ठीक है, उतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट 1 से है कॉन्सेप्ट इतना। यूनिट 2 से क्या है वो भी समझ लो। यूनिट 2 से जो तुम्हारा रहेगा ना, देखो हाँ, एक सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर तैयार कर पाओ, ठीक है, अगर सिम्पसन को तैयार कर पाओ तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद में
हाँ 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 हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलयू डिकम्पोजिशन वाला, ठीक है। एलयू डिकम्पोजिशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में ये तुमको तैयार करना है। एक होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन किसकी मदद से फाइंड करना है? यूजिंग कोलेस्की मेथड से। इसका नाम क्या है? कोलेस्की मेथड से इनवर्स फाइंड करना होता है। ये सवाल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। एक क्या होता है? जैकोबी मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। किसको सॉल्व करना होता है? जैकोबी मेथड से, ठीक है। जैकोबी आइटरेशन होता है, वहां से तुमको क्या करता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो वहां से एक सवाल आता है, तो ये सवाल तुम्हें होगा यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। और सवाल कैसे सॉल्व होगा वो दे रखा है वहां पे। एक ये हो गया, ठीक है। और गॉस सीडल फॉर्मेशन ऑपरेशन, यहाँ से भी देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके दे रखे हैं ये, ठीक है। अच्छा, तुम्हें आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की फाइंड करनी होती है, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स जो रहते हैं वो तुमको फाइंड करनी होती है, लेकिन वो किस मेथड से? एक मेथड दे रखा था उससे फाइंड करनी होती है, वो होती है एक पावर मेथड। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन दे रखे, और यहीं से सवाल आएगा जब तुम करके अगर आओगे ना 2 यूनिट भी अच्छे से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन लगा के जाओगे, ठीक है, पहली दूसरी या तीसरी या दूसरी तीसरी या पहली दूसरी, तो वहां से तुमको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और उस वजह से 4 भी अगर तुमने बहुत अच्छे से कर दिए, ठीक है, तभी भी तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी और कम समय में ज़्यादा तैयारी कर ले जाओगे तुम, ठीक है। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं हो रहा है मेरा। एक तो ये हो गया लार्जेस्ट, डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, तो ये वहीं से मिल जाएगा। जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड भी करना है तुमको, जैकोबी मेथड भी हो जाएगा वहीं से। कौन सा मेथड है? जैकोबी मेथड, ठीक है। उसके बाद में हम यूनिट 3 पे बात करते हैं। ये यूनिट 2 का था। यूनिट 3 में देखो, यूनिट 3 में तुम्हें एक रंगे कुत्ता मेथड तैयार करना ही करना है, ठीक है। रंगे कुत्ता मेथड, वो भी 4th ऑर्डर का, ठीक है। रंगे हो गया। एक होता है पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड से सवाल आ जाता है, ठीक है, पिकार्ड्स मेथड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे 2 हो गए उसमें, यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा मॉडिफाइड यूलर मेथड वाला। यूलर मेथड होता है, मॉडिफाइड यूलर मेथड होता है। तो मॉडिफाइड यूलर मेथड भी तुमको तैयार करना है, यहाँ से सवाल आ जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 से 2 सवाल आएंगे, बात समझ गए। और यूनिट 4 मत पढ़े यार ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम इतना करके ले जाओगे। और बात रही कैलकुलेटर को सीखने की, तो बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कैलकुलेटर का तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुमको वैल्यू बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। कैलकुलेटर थोड़ा सीख लेना, वाईटी पे अगर कोई वीडियो दे रखी हो, ठीक है, कैलकुलेटर को चलाना सीखने के लिए, तो उससे सीख लेना। 82 ms वाला इंपॉर्टेंट है, उसको लेके चले जाना। अगर 91 वाला है तो भी ले जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो 82 ms चलता। बस एक बार अपना कंफर्म कर लेना अपने कॉलेज से कि वो उन्होंने क्या कौन सा कहा ले जाने को, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज दे रखे हैं, वहाँ पे कर लेना। अगला पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस का के बाद एनालिसिस का होगा, उस पर भी हम तुम्हारी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर देंगे आके, इंपॉर्टेंट के रिगार्डिंग में, है ना, एनालिसिस पे। तो पहली तो चीज़ें अभी इसका पेपर है उसको निपटा दो अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, बस तैयारी करो अपनी अच्छी तरीके से, ठीक है।